भूमाफिया का गजब खेल। पहले एक हिस्से की जमीन खरीदी, फिर दोनों हिस्सों को लपेट गया और सिंचाई विभाग की जमीन भी कब्जा कर लिया। आखिर प्रशासन क्यों मौन है? कहां गए मोहन सरकार के वादे जो भूमाफियाओं पर हमेशा सक्रिय रहते हैं और उन अवैध निर्माण पर हमेशा बुलडोजर चला है। दबंगई इतना बढ़ गई है कि ठाकुर की जमीन में जबरदस्ती बुधराज द्वारा कब्जा किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव बनाकर मामला विस्तार से। रीवा जिले के विधानसभा तहसील त्योंथर अंतर्गत ग्राम पंचायत सूती का मामला है। फरियादी राकेश कुमार बघेल द्वारा बताया गया कि 3 हिस्सेदारों की जमीन थी, जो एक हिस्सेदार ददन सिंह पुत्र लाल जी द्वारा अपने हिस्से की जमीन बेच दी तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत शंकरगढ़ गुड़िया तालाब क्षेत्र के निवासी हैं, जिनका नाम बुधराज है। अब यह जबरदस्ती कर जमीन में भी कब्जा कर रहे हैं, जबकि हमें स्टे ऑर्डर मिला था, जो कि समय से पहले बुधराज द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को मिलाकर स्टे ऑर्डर कैंसिल करवा दिए और जबरदस्ती बाउंड्री और भवन निर्माण कर रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं राकेश कुमार बघेल ने बताया कि खसरा संख्या 55/1/1 के हमारे पिता जवाहर सिंह हिस्सेदार हैं। वहीं 55/1/2 बुधराज जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने यह खरीदा था और इसी में एक हिस्सेदार बालिका प्रसाद सिंह, लेकिन बुधराज द्वारा जबरदस्ती राजनीतिक दबाव एवं तहसीलदार पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से जबरदस्ती यह सिंचाई जमीन में भी भवन निर्माण कर रहे हैं और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। राजस्व के प्रशासनिक अधिकारी बुधराज का ही सहयोग कर रहे हैं। क्या मेरे हिस्से की जमीन में जबरदस्ती कब्जा हो जाएगा? आखिर प्रशासन इतना क्यों मेहरबान है? अब सवाल यह है कि प्रशासन क्यों मौन है? आखिर स्टे ऑर्डर देने के बाद भी किसी के बिना किसी जानकारी के खारिज कर दिया गया। वहीं फरियादी राकेश ने बताया कि साहब, हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारी कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, इसलिए हमारी जमीन में कब्जा हो रहा है। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं फरियादी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसडीएम त्योथर संजय जैन से गुहार लगाई है कि मेरे साथ न्याय हो। क्या नाम है आपका? हमारा राकेश कुमार सिंह बघेल, ग्राम सूती, पिता श्री जवाहर सिंह। मैं ग्राम सूती का पुश्तैनी निवासी हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे पिताजी 3 हिस्सेदार के एक हिस्सेदार हैं, जिसमें सबसे बड़े पिता ददन सिंह पुत्र लाल जी सिंह ने अपनी हिस्से की ज़मीन एक ब्राह्मण समुदाय के लोग गुड़िया तालाब यूपी शंकरगढ़ के निवासी बुधिराज ब्राह्मण को अपना बेच दिए थे आज से लगभग 20 साल पहले, जिन्होंने अपने अनैतिक और अनियमानुसार नक्शा तरमीम कर, हम लोगों को कोई पता नहीं था, जिसके उसमें कर करके अपने हिस्से से अधिक भूमि पर ज़बरदस्ती और अनैतिक दबाव राजनैतिक दबाव से शासन प्रशासन के सहयोग से तहसीलदार पटवारी आदि की मनमानी नाप और मेरे आपत्ति करने पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने स्टे भी लिया, स्टे की तारीख पूर्ण नहीं हुई, उसके पहले प्रारंभ हो गया और इस प्रकार से हमारे ऊपर और शासन प्रशासन का दबाव। ये ग्राम सूती है? जी, ग्राम सूती है। ये कौन से खसरा संख्या है और इसमें कितने लोग कब्जाधारी हैं? ये पूरा रकबा 55 है, जिसमें 55/1/1 के हमारे पिताजी श्री जवाहर सिंह हिस्सेदार हैं और 55/1/2 के हिस्सेदार ये ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, यूपी से आते हैं, और 55/1/2 बालिका सिंह हैं, जो तीसरे हिस्सेदार हैं। तो 3 हिस्सेदारों में ये आधे से ज़्यादा ज़मीन यहाँ की सर उसमें इरिगेशन में है, और जो शेष भूमि बचती है उसमें 3 हिस्सा होना चाहिए, लेकिन शेष भूमि का लगभग 80% लोग भाग जो है आप अतिक्रमण के रूप में ये जो 1/3 के रूप में उन्होंने काबिज किया है शासन प्रशासन के सहयोग से। आप में ये बताइए, ये जो कब्जा हो रहा है, तो ये पट्टे की ज़मीन में है कि सिंचाई विभाग की ज़मीन में है? ये पट्टे की ज़मीन है, लेकिन जो आधी से ज़्यादा भूमि है वो सिंचाई विभाग में है। मतलब सिंचाई विभाग का कटा हुआ नहीं है। अब ये पूर्व में जब बांध बंधा हुआ था तो मुआवजा मिला कि नहीं मिला ये हमको मालूम नहीं। ये अब कोर्ट में जाने पर, वहाँ पर प्रतिलिपियाँ आने पर पता चलेगा कि वो ज़मीन का मुआवजा मिला पूर्वजों को कि नहीं मिला, तो उसकी प्रतिकूल जो है वो शासन की व्यवस्था से होगी। लेकिन जो शेष भूमि है उसमें अभी हमारे हिस्से का जो भूमि है वो अभी प्राप्त नहीं हो रही।
मतलब आपको आपके पट्टे की भूमि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही जी। तो आपके ज़मीन में कौन कब्जा कर रहा है? हमारे ज़मीन में 3 हिस्सेदार थे, उसमें से एक हिस्सेदार का विक्रेता हैं आप ब्राह्मण समुदाय के यूपी से आते हैं, तो लगभग 2 हिस्से की ज़मीन पे काबिज हैं। 1 हिस्से से कम भी ज़मीन हमारे 2 लोगों के लिए छोड़ रखे हैं।